हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी में। फ्रेंड्स, कल मैंने बात की थी टॉपिक पर, वो उपराष्ट्रपति का। उससे पहले मैंने पढ़ाया था आपको टॉपिक राष्ट्रपति का, किस तरीके राष्ट्रपति के मैंने ट्रिक के सहायक और उपराष्ट्रपति को ट्रिक के सहायक आपको याद कराया है। और उसका पीडीएफ आपको मैंने अपने चैनल टेलीग्राम स्टूडेंट स्टडी का 8936 पर प्रोवाइड करा। आई होप आपने वहाँ पढ़ा होगा। आज का जो टॉपिक है मैं बात करूँगा संविधान। हालांकि मैंने उससे पहले ये स्टार्ट करना चाहिए था, उससे बाद में करना चाहिए था, जो टॉपिक में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को लेकर पढ़ा। खैर, अब अभी यहाँ पढ़ेंगे तो मैं इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ाऊंगा कि आपका एग्जाम में कोई भी सवाल बने आप उसे आसानी से कर पाए और आसानी से समझ पाए। इसके पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दूंगा, जिससे आप वहाँ से देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को और अपनी स्टडी को एक तरीके से बढ़ा सकते हैं और मेहनत कर सकते हैं। इस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा कि संविधान क्या है। संविधान सबसे पहले संविधान की इस सोच यानी संविधान शब्द के विचार किसके मन में आया था, संविधान के भारत में कहाँ मतलब किसके द्वारा सबसे पहले मांग की गई थी, उसके बाद किसकी गई, उसके बाद किसने की, और कांग्रेस के किस अधिवेशन में ये संविधान की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था कि कांग्रेस के अधिवेशन में कौन सा अधिवेशन चल रहा था जब संविधान की मांग की गई थी। तो सारी बात इसमें बताऊंगा। ये वीडियो 10 से 12 मिनट की रहेगी और लगभग 2 से 3 वीडियो में पूरा संविधान पढ़ाऊंगा, जिससे आपको अच्छी समझ में। संक्षिप्त वीडियो रखूंगा क्योंकि लॉन्ग वीडियो रखूंगा नहीं, जिससे नहीं तो आपको बोरिंग टाइप का हो, इसलिए मैं संक्षिप्त वीडियो लूंगा ताकि आप पढ़ सकें आसानी से। तो बात करते हैं बिना टाइम इसलिए कि संविधान क्या है। संविधान, अब जैसे संविधान पढ़ते हैं सबसे पहले तो एक बात, सबसे पहले क्वेश्चन बनता है। देखो, एक एसएससी एग्जाम या फिर कोई ऐसे एग्जाम तो नहीं होता, एक ऐसा थिंकिंग आता जाता है, एक ऐसी सोच रखी जाती है। कोई पूछ रहा है या कोई बड़े एग्जाम पूछ रहा है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन था तो शब्द कैसे बना, क्वेश्चन किसके मन में आया, किसी के मन में थोड़ी तो आया होगा कि संविधान होता क्या है। तो आप ध्यान रखिए, संविधान जो शब्द की एक सोच रखी है, अगर समझ में आया था तो वो जो संविधान का एक शब्द रहा, वो शब्द सन हेनरी नामक एक व्यक्ति थे, और ये व्यक्ति थे इंग्लैंड के। ये व्यक्ति इंग्लैंड के थे, सन हेनरी, जिनके मन में आया था कि हाँ एक संविधान होना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले संविधान की मांगे, सबसे पहले संविधान कहाँ लागू हुए, तो आप याद रखिए सबसे पहले संविधान अमेरिका और जापान जैसे देशों में ये संविधान लागू हुए थे। अच्छा, भारत में किसने मांग की थी संविधान की? मतलब संविधान है तो किसने मांगी सबसे पहले ही पूछा जाता है कि संविधान की मांग सबसे पहले किसकी? तो आप याद रखिए सबसे पहले भारत में संविधान की मांग जो की गई थी वो स्वराज बिल के तहत, आप याद रखिए 1895 सन 1895 में हमारे बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा बाल, आप इसमें छोटा लग रहा होगा कि मैं लिख रहा हूँ, मैं बढ़िया राइटिंग आपको पीडीएफ में दूंगा तो निश्चित रहें। आप यही पढ़ें कि मैं किस बोल रहा हूँ, मेरे शब्दों पर ध्यान दें कि बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा 1895 में स्वराज बिल के तहत संविधान की भारत में मांग की गई थी कि भारत में एक संविधान होना चाहिए। अच्छा, इनके बाद क्या किसी और ने भी संविधान की मांगी? तो आप याद रखेंगे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी के द्वारा संविधान की मांग कब की गई थी और किस पत्रिका में की गई थी, ये भी क्वेश्चन। तो आप याद रखेंगे कि इसके बाद 1922 में, सन 1922 में 1922 में गांधी जी के द्वारा उनकी पत्रिका हरिजन
हरिजन पत्रिका में यह मांग की गई थी गांधी जी के द्वारा 1922 में। पहले स्वराज बिल के तहत 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, उसके बाद 1922 में गांधी जी के द्वारा हरिजन पत्रिका में संविधान की मांग की गई थी। उसके बाद 1924 में जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू द्वारा संविधान की मांग की गई थी। पहले 1895 में स्वराज बिल के तहत बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, उसके बाद 1922 में स्वराज हरिजन पत्रिका में गांधी ने ये संविधान की मांग की है। गांधी जी ने ये एक स्टेटमेंट बहुत कुछ ज्यादा है कि किसके द्वारा ये संविधान की, इस संविधान में ये बात कही कि भारतीय संविधान भारत के लोगों के अनुसार, तो आप ध्यान रखेंगे कि गांधी जी ने हरिजन पत्रिका के तहत कहा था कि जो भारत का संविधान हो भारत के लोगों के अनुसार। उसके बाद 1924 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा संविधान की मांग की गई थी। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे 1934 में एम एन रॉय मानवेंद्र नाथ रॉय एम एन रॉय के द्वारा, पूरा नाम मानवेंद्र नाथ द्वारा औपचारिक मांग की गई थी। संविधान की औपचारिक मांग 1934 में एम एन रॉय और मानवेंद्र नाथ द्वारा जी के द्वारा ये औपचारिक मांग संविधान की गई थी। अब बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि संविधान की मांग कांग्रेस के द्वारा कब की गई थी, तो आप यार और किस अधिवेशन के तहत लगी, तो याद रखना है कि संविधान की मांग 1937 में 1937 में फैजपुर अधिवेशन के द्वारा, फैजपुर अधिवेशन के तहत कांग्रेस पार्टी के द्वारा अधिवेशन शब्द से आप समझ रहे हैं क्या है अधिवेशन, तो ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा अधिवेशन किए जाते थे। ये बहुत अधिवेशन में पढ़ाऊंगा कि 1906, 1907 मद्रास अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, सबके बारे में एक वीडियो लेके आऊंगा जिससे सभी अधिवेशन के बारे में पढ़ाऊंगा। तो आप ऐसे समझे कि अधिवेशन में कांग्रेस के अधिवेशन 1937 में फैजपुर अधिवेशन के तहत कांग्रेस पार्टी के द्वारा संविधान की मांग की गई थी। बहुत कुछ ज्यादा संविधान की मांग की गई थी, ठीक है। अब तुम देख अच्छा पढ़ो, मैं इसे पीडीएफ में दूंगा और थोड़ा मैं साफ करता हूँ अगली बात बताने के लिए। तो आपने किसने समझा कि सबसे पहले स्वराज बिल के तहत 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा मांग की, उसके बाद 1922 में गांधी जी की पत्रिका हरिजन में उसमें मांग की गई थी, उसके बाद 1924 में मोतीलाल नेहरू द्वारा, और 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा औपचारिक मांग की। 1937 में फैजपुर अधिवेशन के तहत कांग्रेस के अधिवेशन में कहा गया कि हाँ भारत में एक संविधान हो। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे 1942 में क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन के तहत क्रिप्स मिशन आया 1942 में भारत, और इन्होंने कहा कि हाँ भारत में एक संविधान होगा, परंतु शब्द से ध्यान रखेंगे कि परंतु इन्होंने एक शर्त रखी कि जिस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होगा तब तक संविधान भारत में नहीं होगा। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद हम भारत में संविधान बनाएंगे,
तो इन्होंने कहा क्रिप्स मिशन के तहत कि हाँ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम भारत में संविधान बनाएंगे, इसलिए इन्होंने एक शर्त रखी। परंतु इस क्रिप्स मिशन को बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी जी ने कहा कि ये बीते समय का चेक है, बीते समय का चेक है। ये हमेशा पूछा था किसी विकल्प में, किसी एग्जाम में, कहा हमेशा पूछा कि किस मिशन में, किस क्रिप्स मिशन में नहीं हुआ है, किस मिशन के तहत गांधी जी ने कहा कि बीते समय का चेक है। तो आपने क्रिप्स मिशन 1942 के तहत गांधी जी ने कहा कि ये बीते समय का चेक है। क्यों कहा? क्योंकि उसमें कहा कि हम संविधान बनाएंगे, परंतु एक शर्त है कि द्वितीय विश्व युद्ध यानी 1939 से 1945 तक युद्ध खत्म होगा। खत्म तो बाद की बात है कब खत्म होगा, परंतु हुआ 1945 में। तो इन्होंने कहा जब तक दूसरी विश्व युद्ध खत्म हो, क्योंकि इन्वॉल्व था मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, तो इन्होंने कहा कि जब तक द्वितीय विश्व युद्ध खत्म नहीं होगा तब तक हम इस संविधान का निर्माण नहीं करेंगे। परंतु इसी के लिए गांधी जी ने कहा कि हाँ ये बीते समय का चेक है। तो अब अगला टॉपिक में जैसे बताऊंगा कि क्रिप्स मिशन बताया मैंने, किस तरीके से औपचारिक मांग किसके द्वारा की गई थी, और सन हेनरी थे इनके इंग्लैंड के व्यक्ति, इनके द्वारा ये मांग शब्द आया कि हाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अब इसकी मैं पीडीएफ आपको अपने चैनल टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, और टेलीग्राम चैनल जो है वो पहला है कैपिटल एस, उसके बाद सब स्मॉल है। आप याद रखेंगे, पहला जो एस है वो कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल, और डालेंगे स्टूडेंट स्टडी 896। वहां मैं इतना जो पढ़ा है इसकी पीडीएफ दूंगा। कल से मैं आपको, कल की जो वीडियो आएगी मैं आपको उसमें 1946 से कैबिनेट मिशन आया 1946 में, 1946 में किस तरह कैबिनेट मिशन आया, फिर भारत में उसके अध्यक्ष कौन थे, और एक क्वेश्चन मैं इसमें कल एक इंपोर्टेंट बनाऊंगा कि चलो मैं बता दूं कि वो क्वेश्चन है हमेशा पूछा जाता है। और आप देखेंगे अभी 2022 में मुझे जहां तक याद है कि मॉर्निंग शिफ्ट में एमडीएस पूछा जाता है क्वेश्चन कि किसने कहा था कि जो संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस भारत है। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। हालांकि मैं कल आपको बताऊंगा कि किसने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस और कांग्रेस भारत है। तो मैंने आपको बताया कि मेरा जो अभी पढ़ाया मैंने उसका जो पूरा पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगा। टेलीग्राम पहला कैपिटल आप याद रखेंगे, उसके बाद स्टूडेंट आप इसको पीडीएफ देंगे। और मैं कल से पढ़ाऊंगा कि 1946 में कितने कैबिनेट मिशन आया, और कैबिनेट मिशन में किस तरीके से इलेक्शन हुआ, कितने सदस्य इसमें शामिल थे, ब्रिटिश सरकार की कितनी पार्टी थी, इस तरह की पूरी बात करूंगा। ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, पूरा एक एक बात संविधान से, आपको कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, मैं सारी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।